हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड पॉइंट्स सिर्फ 15 मिनट्स में कवर कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एंगुलर वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय dt। ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जो हम राइट हैंड थंब रूल से पता लगाते हैं। फर्स्ट डायग्राम में जब पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगी, प्लेन के अंदर जाती हुई। एंड सेकंड डायग्राम में जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगी, प्लेन से बाहर निकलती हुई। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस को हम सर्कुलर मोशन में रेडियस एंड चेंज इन एंगुलर पोजीशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। डेल्टा एस इक्वल्स टू आर टाइम्स डेल्टा थीटा। यहां डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद डेल्टा टी को जीरो के पास अप्रोच कराएंगे तो हमें मिलेगा ds बाय dt इक्वल्स टू आर डी थीटा बाय dt। यहां हमारी इक्वेशन में हम केवल मैग्नीट्यूड्स की ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू ds बाय dt equals to radius r times magnitude of angular velocity omega। magnitude of linear velocity को linear speed कहते हैं and magnitude of angular velocity को angular speed कहते हैं। सेम बात हम किसी भी जनरल मोशन के लिए लिख सकते हैं एक वेक्टर फॉर्म में। velocity vector v is the cross product of position vector r and angular velocity omega, where r is position vector of particle with respect to a point o, जिसके अबाउट एक पर्टिकुलर मोमेंट पर हम उस पार्टिकल का रोटेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकंड डेफिनेशन है एंगुलर एक्सीलरेशन की। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt इक्वल्स टू d2 थीटा बाय dt2। अल्फा इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड लाइक ओमेगा इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, either parallel to omega और एंटी पैरेलल टू ओमेगा। अगर अल्फा एंड ओमेगा पैरेलल हैं तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रही है, वहीं अगर अल्फा एंड ओमेगा एंटी पैरेलल हैं तो एंगुलर स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज होगी। अगर एंगुलर स्पीड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है बच्चों, देन एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा की वैल्यू 0 होगी। लीनियर एक्सीलरेशन के सर्कुलर मोशन के केस में दो कंपोनेंट कंसिडर किए जाते हैं। एक रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे रेडियल या सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहा जाता है और इसे AR से डिनोट किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है, इसीलिए इसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहा जाता है और इसे AT से डिनोट किया जाता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज करने में इसका कोई रोल नहीं है। Therefore, tangential acceleration AT equals to dv by dt, where v is the magnitude of linear velocity। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम r ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं और इस तरह हमें यहां से मिलेगा AT equals to r अल्फा, बिकॉज d ओमेगा बाय dt क्या होगा? अल्फा। इस इक्वेशन से बच्चों हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन मिल जाता है। सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है बिकॉज इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज रेडियल एक्सेलरेशन करता है। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है AR इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और हम इसे ये भी लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर सर्कुलर मोशन में बच्चों दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली, रेडियल एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होता। दूसरी बात, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है अगर लीनियर स्पीड यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में बच्चों नेट लीनियर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इन दोनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम करेंगे। यहां से हमें मिलेगा नेट एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अगर हम रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यूज रिप्लेस करें तो नेट एक्सेलरेशन को हम इन दोनों फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हमें नेट एक्सेलरेशन का एंगल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से निकालना है,
जो हमने यहाँ पे बीटा से डिनोट किया है, तो ये इस इक्वेशन से हमें मिलेगा tan बीटा इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में लीनियर स्पीड कांस्टेंट होती है, देयरफॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा 0 रहेगा। इसका मतलब यह भी होगा कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसा कि हमें पता है रेडियल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू होती है रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और r ओमेगा स्क्वायर। अगर बच्चों हम यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन की बात करें, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वी कैन राइट 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन विच आर गिवन बिलो। यहां पर ओमेगा नॉट इज द एंगुलर स्पीड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। गिवन डायग्राम में एक पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर्किल का रेडियस है 2.5 मीटर